आज हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर 5 एंड 6 बैंड रजिस्टर। मींस के कलर कोडिंग क्या होती है रजिस्टर की, 5 बैंड एंड 6 बैंड रजिस्टर क्या होता है। इससे पहले मैंने 3 बैंड एंड 4 बैंड रजिस्टर के ऊपर एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम लोग डिटेल के साथ 5 बैंड एंड 6 बैंड रजिस्टर को डिस्कस करते हैं। 5 बैंड रजिस्टर, इसकी हम लोग पहली एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने एक रजिस्टर 5 बैंड रजिस्टर ले लिया ना। अब जो फर्स्ट बैंड है, सेकंड बैंड है, थर्ड बैंड है और जो फोर्थ बैंड है वो मल्टीप्लायर है और जो फिफ्थ बैंड है वो टॉलरेंस है। मींस के इसके जो पहले इस रजिस्टर में 5 डिजिट्स हैं, जो पहले 3 डिजिट्स हैं वो बैंड होते हैं और जो चौथा है वो मल्टीप्लायर है और जो पांचवा डिजिट्स है उसका वो टॉलरेंस है। अब हम लोग इस रजिस्टर को कहाँ से रीड करते हैं, जिस साइड पे गैप कम हो ना रजिस्टर का, तो हम लोग उस साइड से उसकी वैल्यू को उस साइड से छोड़ के दूसरी साइड से हम लोग इसको रीड करते हैं। मींस के इस साइड पे ज्यादा गैप है तो इससे हम लोग रीड नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग रीड करेंगे। अब हम लोग चार्ट से इसकी वैल्यू रीड करते हैं, जो चार्ट होता है कलर कोडिंग का। तो रेड है, रेड की वैल्यू 2 है, 2 आ गई। अब उसके बाद वॉलेट है, सेकंड बैंड में उसका जो सेकंड डिजिट्स है उसकी 7 है, 7। थर्ड जो ब्लैक है, ब्लैक ले लिया 0, 0 ऐड कर दिया। मल्टीप्लायर रेड है, रेड क्या है 100 ओम है, 100 ओम कर दिया। टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस इसकी जो है ना वो ब्राउन है, ब्राउन प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 1% ले लिया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 270 इंटू 100 ओम आएगी। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते तो 27 किलो ओम। अब इसकी टॉलरेंस जो है ना वो 1% है, तो अब 1% हिसाब से इसकी टॉलरेंस निकालते हैं। इसकी टॉलरेंस निकालेंगे तो इसके 26.73 किलो ओम से लेके 27.27 किलो ओम तक। मींस के अगर इस रजिस्टर की 5 बैंड रजिस्टर की जो टॉलरेंस है अगर वो प्लस माइनस 1% है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस निकली है ना 26.73 किलो ओम से लेके 27.27 किलो ओम तक इसके दरमियान में इसकी रेंज वेरी करेगी। अब हम लोग इसकी 5 बैंड रजिस्टर की एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो एक रजिस्टर मैंने 5 बैंड का ले लिया, उसका फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट्स, थर्ड डिजिट्स ये बैंड हो गए। जो उसका चौथा डिजिट्स है वो मल्टीप्लायर है और जो पांचवा डिजिट्स है उसका वो टॉलरेंस है। इसका भी वही है कि कहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको वहां से कैलकुलेट करते हैं जिस साइड से डिजिट्स ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने येलो ले लिया, येलो का 4 हो गया। उसके बाद वायलेट है सेकंड बैंड का 7, वो ले लिया। अब थर्ड डिजिट बैंड है ना, थर्ड डिजिट्स का बैंड है 3, ब्लैक है, ब्लैक की वैल्यू ले ली 0। अब मल्टीप्लायर है, इसका मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आती है, मल्टीप्लायर 1 किलो ओम मींस के ऑरेंज है ना, इसका 1 किलो ओम ले लिया। और इसका जो टॉलरेंस है वो ब्राउन है, ब्राउन की प्लस माइनस 1% वो ऐड कर दी। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 470 किलो ओम मींस के 470 किलो ओम इस रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आई है। अब हम लोग इसकी टॉलरेंस निकालते हैं तो 465.3 किलो ओम मींस के 465.3 किलो ओम से लेके 474.7 किलो ओम तक इसकी रेंज होगी। मींस के इस रेंज के दरमियान दरमियान इस जो रेजिस्टर है ना इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती रहेगी। अब हम लोग 6 बैंड देख लेते हैं, 6 बैंड की पहली एग्जांपल देख लेते हैं। 6 बैंड की जो फर्स्ट एग्जांपल है, अब मैंने एक रेजिस्टर ले लिया ना 6 बैंड रेजिस्टर का, पहला बैंड हो गया, दूसरा बैंड हो गया, तीसरा बैंड हो गया, इसके 3 डिजिट्स हो गए। जो तो चौथा डिजिट्स है वो मल्टीप्लायर है, पांचवा डिजिट्स जो है वो टॉलरेंस है और जो इसका छठा डिजिट्स है ना वो इसका है टेम्परेचर कोफिशिएंट इस रजिस्टर का ना। अब हम लोग इसका मीन इससे ये है कि जो पहले 3 डिजिट्स हैं वो बैंड है, चौथा डिजिट उसका मल्टीप्लायर है, पांचवा उसका टॉलरेंस है और जो छठा है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब इसको हम लोग कहाँ से रीड करते हैं, जिस साइड से डिजिट्स ज्यादा होंगे हम लोग वहां से उसको
उस साइड से उसको रीड करेंगे। अब हम लोग चार्ट से इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो ग्रीन था, ग्रीन की जो वैल्यू है वो 5 है, वो ऐड कर दी। उसके बाद ब्लू है, ब्लू की क्या आती है, ब्लू की 6 है, वो ऐड कर दी। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक की 0 है, वो ऐड कर दी। उसके बाद मल्टीप्लाई रेड है, रेड की वैल्यू ले ली 100 ओम, वो ऐड कर दी। उसके बाद टॉलरेंस है इसकी ना, टॉलरेंस येलो है, तो येलो 0 है, वो हम लोग प्लस माइनस 0% ले ली। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका ऑरेंज है, तो हम लोग ने इसकी वैल्यू 15 ppm पर केल्विन हम लोग ने इसकी ले ली। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है ना, वो 56 किलो ओम आती है। अगर हम लोग इसकी टॉलरेंस कैलकुलेट करें तो इसकी टॉलरेंस 0 है, मींस के ये जो रेजिस्टर है ना, इस कलर का रेजिस्टर, मींस के ये जो 6 कलर है, इस कलर का रेजिस्टर जो है, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी, ना कम होगी वो ना ज्यादा होगी, कोई वेरी नहीं करेगी, क्योंकि उसकी टॉलरेंस 0 है। अब उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मींस के इन द टेम्परेचर कोफिशिएंट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इंक्रीज, मींस के जब रेजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, मींस के जब रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे वो 1 वो उसको डिनोट करते हैं केल्विन में या सेल्सियस में, तो देन द रेजिस्टेंस, उसकी जो रेजिस्टेंस है विल इंक्रीज इक्वल टू द पीपीएम वैल्यू गिवन टू द कलर, जो कलर की वैल्यू गिवन दी गई होगी ना, उसके पीपीएम के हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख का एक हिस्सा, मींस के 10 लाख का पार्ट्स पर मिलियन, मींस के 10 लाख का एक हिस्सा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कलर 10 लाख और जो उसका परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस रेजिस्टेंस की जो पीपीएम है ना, वो कितनी है, 15 है। तो 15 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 0.0015%। अब इस रेजिस्टर की जो वैल्यू है ना, रेजिस्टेंस है, वो 56 किलो ओम है। जो कोफिशिएंट को हम लोग ने मल्टीप्लाई करा उसकी वैल्यू और जो रेजिस्टेंस की हम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाली है कलर कोड से, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 84 ओम आ गई। मींस के इससे ये जाहिर होता है कि अगर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ेगा ना इस टेम्परेचर के, मींस के जो इस 1 सेल्सियस बढ़ेगा, जो टेम्परेचर का उसका रेजिस्टेंस का कलर दिया गया है या जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है ना, मींस के इस रेजिस्टर के ऊपर अगर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा तो 84 ओम बढ़ेगा। तो अब हम लोग इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें सही क्लियर हो जाएगा। ये रेजिस्टर ले लिया मैंने, इस रेजिस्टर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फिर जो फोर्थ डिजिट से मल्टीप्लाई, और फिफ्थ टॉलरेंस, सिक्स्थ जो है उसका, छठा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका भी वही है कि जिस साइड से ज्यादा डिजिट्स होंगे उस साइड से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। चार्ट से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो रेड है वो 2 है और 2 दे दी। उसके बाद अगली जो है ब्लैक है, ब्लैक 0 है तो 0 दे दी। फिर जो तीसरा बैंड है, तीसरा डिजिट्स है, वो भी ब्लैक है तो चार्ट से उसकी वैल्यू 0 आ गई, वो भी ऐड कर दिया। फिर ब्राउन आ जाता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की 10 ओम है, 10 ओम ले लिया। उसके बाद अगला जो टॉलरेंस है वो भी ब्राउन है, तो उसकी टॉलरेंस कितनी होगी, प्लस माइनस 1%, वो ऐड कर दी। फिर उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 100 ppm पर केल्विन, वो ऐड कर दी। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 किलो ओम आगे इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर की कलर कोडिंग से। तो इसकी जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 1%, तो इसकी टॉलरेंस से इसकी वैल्यू निकालते हैं 2.02 किलो ओम से लेके 1.98 किलो ओम तक। इस रेंज, इस वैल्यू के दरमियान इसकी रेंज वेरी करती रहेगी। अब हम लोग जैसे पहली एग्जांपल में टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाला, उसका 15 था, तो अब हम लोग इसका 100 के हिसाब से इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालते हैं। फिर देखते हैं कि इस टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ने से इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो अब हम लोग इसको ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट
और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, 100 ppm ले लेते हैं ना, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 100 ppm है। 100 ppm ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो वैल्यू आ गई ना 0.01% आ गई। अब अब जो इस रेजिस्टर की कलर कोडिंग से हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाली थी वो 2 किलो ओम थी। अब हम लोग ने जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली है मल्टीप्लाई करके, और जो इसकी रेजिस्टेंस निकली है इस रेजिस्टर की, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी ना वो 20 ओम हो जाएगी। मींस के अगर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन इस टेम्परेचर रेजिस्टर के ऊपर बढ़ेगी तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम बढ़ेगी। मींस के अगर इस रेजिस्टर के ऊपर अगर टेम्परेचर 2 केल्विन या 2 सेल्सियस बढ़ेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो 40 ओम रेजिस्टेंस इसकी बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।